और उन्नति के लिए लगन, परिश्रम, सहनशीलता, स्मरण शक्ति, अनुभव और सही डिसीजन, साथ में चंचल मन पर कंट्रोल और आलस्य मुक्त जीवन, निर्भयता, ये उन्नति का फाटक खोलते हैं। उन्नति के लिए 6 बातें याद रखना। खड्दोषा पुरुषेणे हतव्यम भूत विच्छिता, अति निद्रा, तंद्र, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। जो बलवान है, जवान है, बुद्धिमान है, लेकिन यदि उनको अधिक नींद आती है तो उन्नति रुकेगी। जिनमें ऊँघने की आदत है, नंबर 2, जहाँ बैठे वहीं ऊँघ गए, उनकी उन्नति रुकेगी। जिनको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा, छत्तीसगढ़ में एक सज्जन कह रहे थे मेरे बेटे के नाक की नोक पर गुस्सा रहती है। तो हमने कहा नाक की नोक मतलब? बोले बिना जरूरत भनभनाता रहता है। गुस्सा बुद्धि को खा जाती है। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, और जिनका डरपोक स्वभाव, गलती नहीं है फिर भी डर लग रहा, थोड़ा निडर होइए। सबसे मिलने की भी सामर्थ्य पैदा करिए। बात करना भी सीखिए हिम्मत के साथ। डरपोक इंसान योग्य होते हुए आगे नहीं बढ़ पाता, और डरपोक वही होता है। कौन होता है? जो होता है वही होता है। जिसमें अधूरापन है वो डरता है। इसलिए पूर्णता को प्राप्त करिए। आलस्यम, 5वीं चीज है आलस्य। आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती शत्रु है। बहुत कुछ करना आता है आपको, भोजन बनाना आता है, गाड़ी चलाना आता है, मकान बनाना आता है, सब काम करना आता है, लेकिन आलस्य है, कुछ नहीं करते आप। आलस्य सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। आलसी लाड़ी ऐसे पड़ी रहती है जैसे भैंस की पाड़ी, और आलसी लाड़ा ऐसे पड़ा है जैसे भैंस का पाड़ा। और कितने घरों में लाड़ी और लाड़ा ऐसे मिला जोड़ा कि एक पाड़ी है दूसरा पाड़ा। आलस। जवान है, बेटा जवान हो जाए, जवान लाड़ी आ गई, फिर भी सास ससुर के कंधों से भार कम नहीं हुआ, तुम्हें धिक्कार है। माता पिता के कंधे का वजन नहीं हुआ कम, तुमको धिक्कार है। याद रखना, नौजवान शिष्यों को गुरु के कंधे का भार ले लेना चाहिए, और बेटा और बेटी और बहू सबको मिल करके सास ससुर को फूल जैसे हल्का कर देना चाहिए। ये बूढ़ी हड्डियां काम कर रही है। ये बूढ़े माँ बाप अपनी चिंता कर रहे हैं। माँ बाप से क्रोध करने का मतलब है तुम बहुत मूर्ख व्यक्ति हो। दुनिया के अंदर हर जगह तुम्हें प्रतिकूलता मिलती है, हर जगह तुम्हारे मन को चोट लगती है, सब सह लेते हो। अगर माँ बाप से थोड़ी प्रतिकूलता मिल रही है, सह करके मुस्करा करके उनकी सेवा करना चाहिए। यही पुत्र धर्म है, यही बहू का धर्म है। किसी घर में एक नई नई लाड़ी आई, उसने अपने सास ससुर को देखा। नई लाड़ी छैल छबीली, ऐसी जैसे जल बेली। वो जल भुन गई, ऐसी टाक डोकरी सासू। अरे जिस सासू को तुम डोकरी कहती हो,
एक दिन ये भी तुमसे ज्यादा सुंदर छोकरी थी, तुम तो इससे ज्यादा डोकरी बनोगी। अपने पति को उसने गुरु मंत्र दिया। कितने लोग अपनी पत्नी से गुरु मंत्र ले लेते हैं कि राम राम सुना दो, वो राम राम सुनाती वो रावण बन जाता है। और ऐसा बताया कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दो। पति की बुद्धि बिगड़ गई, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। छोड़ के वापस लौट रहा है। उस नई लाड़ी का फोन अपने पति के पास गया और मोबाइल में कहा कि अपने माता पिता को ये भी बता देना कि अब कभी वापस लौटकर घर नहीं आएंगे, हमेशा वहीं रहे। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है उनको कभी सुख नहीं मिल सकता है। याद रखना, एक वह भी लोग हैं जो हजारों वृद्धों की सेवा के लिए वृद्धाश्रम चलाते हैं। कितने महान होंगे वह लोग। दूसरे वह लोग हैं जो अपने भी माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। चाय नाश्ता की दुकान खोलते हैं, होटल की दुकान खोलते हैं, एक समोसा पे 5 रुपये का फायदा है। लोगों को ऐसे बुला बुला कर खिलाते हैं जैसे जमाई को बुला रहे हैं, आओ जी खाओ जी, और उनका कटोरी प्लेट सब इधर उधर करते रहते हैं 5 रुपये के लिए। और जिस माता पिता ने, जिस सास ससुर ने 5 करोड़ की संपत्ति दिया है, उनको एक समोसा नहीं खिलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। माता पिता की संपत्ति आपको मिली है, सास ससुर की दौलत आपको मिली है। हर लाड़ी को सोचना चाहिए कितना पैसा मेरा बाप खर्च कर दे, लेकिन कहीं पैसे से बाजार में मेरा पति खरीद कर नहीं ला सकता है बाप। पति मिलेगा तो किसी माँ बाप का लाल होगा, बेटा होगा। और जिस माँ बाप का बेटा मेरा पति बना, मेरी रक्षा कर रहा है, उस पति के माँ बाप की सेवा करना मेरा परम धर्म बनता है। सेवा करने वाले लोग सहन शक्ति भी रखें। जिनमें सहन शक्ति नहीं वो सेवा नहीं कर सकते। गम खाना भी सीखें, संतोष करना भी सीखें। सेवा अमृत है। रसगुल्ला खाना, समोसा खाना, इडली डोसा खाना तो सबको आता है, लेकिन गम खाना किसको आता है? और अपनों की गम खा लोगे तो सभी सपने पूरे हो जाएंगे। और जो अपनों की गम नहीं खाता है वो केवल सपनों में खोया रहता है, कोई सपना पूरा नहीं होता। जय जय और जय। वाह, विष्णु शर्मा हैं जयपुर वाले, ये जय बोल रहे हैं। अपनी पत्नी की भी गम खा लो, कोई बुरा नहीं। बिना वेतन के 3 टाइम भोजन बनाती है, 6 टाइम झाड़ू लगाती है, 7 टाइम पोछा लगाती है, धोबी जैसे कपड़े धोकर रेडी रखती है, और घर को सिक्योरिटी गार्ड जैसे रक्षा करती है। एक एक सामान संभालती है, 1 रुपया वेतन नहीं पाती है। तो कभी कभी तुमको थोड़ा डांट दे, मुस्करा दिया करो कि देवी जी धन्य हो, फ्री में ही चल रही हो, ऐसे। और आपकी पत्नी कभी आपको डांटेगी तो याद रखना वो आपको बहुत मानती इसलिए डांट रही है। इसका अर्थ ये भी नहीं कल से सब पत्नियां डांटना शुरू कर दें और घर में पतियों से कहें हम बहुत मानती इसलिए डांट रही। जब पत्नी देखती मेरा पति कुछ गलत रास्ते पर है तब वो समझाती है। पति भी कभी कभी अपनी पत्नी को डांटता है, समझाता है जब देखता कोई गलती होने वाली है।
सबसे ज़्यादा माता पिता अपने बेटे को टाइट करते हैं, राइट करते हैं, डांट लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बेटे की चिंता करने वाला धरती पर कोई है तो माँ बाप के अलावा कोई नहीं है। पेड़ की छाया में बैठा हुआ व्यक्ति तब तक उसको पेड़ को धन्यवाद देना नहीं आता है, जिस समय पेड़ कट जाता है और धूप लगती तब पता चलता है कि पेड़ की छाया का क्या सुख था। जब तक आपके माता पिता हैं तब तक आपको उनका पता भी नहीं चलता, याद भी नहीं आती है, लेकिन जब माता पिता की छाया हट जाती है तब आपको लगता है कि माता पिता हमारे जीवन में क्या कर रहे थे। इसलिए कलयुग हो चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कोई युग हो, युग चाहे जो कुछ हो, माटी थोड़े खाओगे। युग कोई हो, गोबर थोड़े खाओगे, दाल चावल सब्जी रोटी खाओगे। कोई युग हो, आज तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे, कल तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा करेंगे। ये सब अदला बदली से संसार चलता है, लेन देन का संसार होता है। अहंकार भी मत रखिए। तो छठी चीज है दीर्घ सूत्रता। 1 घंटे में होने वाले कार्य को 3 घंटे में करना, आधा घंटे में होने वाली स्नान को 2 घंटे में कर पाना, टाइम पास करना, समय बर्बाद करना, समय पर डिसीजन ना ले पाना, समय पर कार्य को पूरा न कर पाना। निवेदन करूंगा, समय का बड़ा महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। जीवन में आपके पास समय न बचे तो क्या करोगे? हर व्यक्ति धन बचाता है, लेकिन तुम थोड़ा समय बचाकर सत्संग में लगाया करो। समय की भी बैंक ढूंढो, घरेलू कार्यों को जल्दी जल्दी निपटाइए और समय बचाकर रोज प्रवचन सुनिए। बर्तन भी शीघ्रता से मांजिए, धोइए, झाड़ू भी फटाफट लगाइए, कपड़े भी चटापट धोइए, भोजन भी झटपट बनाइए और गाड़ी धीरे चलाइए। रोज समय बचाइए, 1-2 घंटा प्रवचन सुनिए। कितने ऐसे भक्त हैं जो रोज प्रवचन सुनते हैं? जरा हाथ ऊंचा करके बताइए। सब सुनते हैं, ठीक है। और एक आदत और बनाइए, दूसरों को भी थोड़ा प्रवचन सुनाइए। गुरु का प्रवचन सुनिए और किसी को आप भी सुनाइए। थोड़ा बोलना भी सीखिए। गुरु की स्टार प्रचारक भक्त बनिए। आशीर्वाद, स्टार प्रचारक। भजन भी गाइए, गाना भी सीखिए। मैं बचपन से गाता हूँ, छोटा था तब से गाता हूँ और प्रवचन भी बचपन से करता हूँ। स्कूल में प्रवचन देता था मैं, पीरियड खाली होता था, शिक्षक इकट्ठे हो जाते थे और विद्यार्थी भी प्रवचन सुना देता था। कई शिक्षक बोलते थे मेरे साथ चलो, वो शिक्षक भी साइकिल से, मैं भी साइकिल से 20 किलोमीटर तक उसके साथ जाकर प्रवचन सुना देता था और फिर वापस से आ जाता था। प्रवचन अपनी टूटी फूटी भाषा में बोलिए, मधुर बोलिए, विनम्र बोलिए, सरल बोलिए, तौल कर बोलिए और वो बात बोलिए जो सब बोल ही नहीं सकते हैं। इतनी गहरी बात बोलिए, सबके दिल को छू जाए। अपने चरित्र को भी अच्छा बनाइए। जिनके चरित्र बहुत अच्छे हो जाते हैं उनके चित्र का भी सम्मान शुरू हो जाता है, और जिनके चरित्र बिगड़ जाते हैं उनके चित्र भी फाड़ कर फेंक दिए जाते हैं। जिनका चरित्र गिर गया उनके चित्र को भी जूते मारे जाते हैं। इसलिए याद रखना, चरित्र को संभाल लो
तो तुम्हारे चित्र की भी पूजा शुरू हो जाएगी। तो कामम, विद्यार्थी को काम वासना को जीत कर रखना चाहिए। आपकी इंद्रियां आपके बस में अगर नहीं है और आप अगर अपनी इंद्रियों के बस में हैं तो आपसे बड़ा गुलाम संसार में कोई नहीं है। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जिसमें एक पत्ता बेगम का भी होता है। बेगम को जो जीत लेता वो बादशाह कहलाता है, बेगम से जो हार गया वो गुलाम कहलाता है। हमारी आपकी ज़िंदगी में भी आपकी इंद्रियां ही बेगम हैं। जो इंद्रियों को जीत लेगा वही बादशाह है, जो इंद्रियों से हार गया वो गुलाम है। हर बेटी को, हर बेटे को विद्या अध्ययन के समय में संयम नियम साधना से ही रहना चाहिए। इससे बुद्धि भी प्रखर होती है और मन एकाग्र होता है और पूरी लगन से पढ़ने में मन लगता है। नंबर 2, क्रोधम, विद्यार्थी को क्रोध से भी बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने का मतलब है आपके नंबर कम हो जाएंगे। और माता पिता पर गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए, उनसे बड़ा हित चिंतक तुम्हारा कौन है। क्रोध मत करिए। माता पिता ही समझाएंगे, वही डांटेंगे, वही फीस देंगे, वही ड्रेस देंगे और वही तुमको स्नान करा के थैला लाद कर ले जाएंगे। इसलिए उनके उपकार को मानिए। लोभम, और विद्यार्थी को लालची भी नहीं होना चाहिए। लोभ, लालच मुक्त, मुझको कुछ नहीं चाहिए पढ़ाई के अलावा, ऐसा भाव होना चाहिए। अरे मोबाइल का लालच, घड़ी का लालच, स्कूटी का लालच, शर्त लगा दिया स्कूटी नहीं लाओगे तो पढ़ने नहीं जाऊंगा, मोबाइल नहीं दोगे तो मर जाऊंगा, और ये नहीं दोगे तो गोबर खा लूंगा, वो नहीं दोगे तो फिर गटर में गिर जाऊंगा। मूर्ख कहीं का। ये सब कोई लालच नहीं। मुझे ना घड़ी चाहिए ना मोबाइल चाहिए, मुझको तो केवल पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक दिन बाप क्या मोबाइल देगा, तुम मोबाइल कंपनी के मालिक बन जाओगे, चिंता मत करना। आज हमारे पास में बलराम नगर, बिशन खेड़ी, झालावाड़ वाले आए तो मैंने कहा बेटे का क्या हाल है? बोले नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ दिया गुरुजी। तो हमने कहा फिर क्या करता है? अरे बोले बहुत बड़ी कंपनी खोल दिया उसने। हमने कहा बुद्धिमान तो पहले से है। बोले वो तो आपका आशीर्वाद पहले से है, कंपनी खोला है लड़के ने। लोग नौकरी ढूंढते हैं, अब वो उनका बच्चा अभी केवल 29 साल की उम्र में नौकर ढूंढ रहा है कि सैकड़ों कर्मचारी हमारी कंपनी में काम करना चाहिए। सोचिए, वो बलराम पीछे बैठा हुआ है, देखो वो छोटा, वो भी खुद ही बच्चा है। वो बचपन से गुरु से बहुत प्रेम रखते हैं। मैं उनके गांव भी बहुत गया हूँ। तो लालच नहीं, बस केवल पढ़ना ही पढ़ना है। और पढ़ने से ज़्यादा आराम कहीं नहीं। याद रखो, पढ़ोगे कमरे के अंदर, खेत में काम करोगे बाहर, पानी में भीगोगे, धूप लगेगी, कीचड़ लगेगा, वो ज़्यादा मेहनत। मकान बनाओगे, धूप में खड़े रहोगे, ईंटा पर ईंटा जोड़ते रहोगे। लेकिन पढ़ना है, कमरे में बैठे पंखा चल रहा है, बाप कमा रहा है, आप खर्च कर रहे हैं, माँ भोजन बना रही है और चंदन दास खा रहे हैं और मुस्करा रहे हैं। इसलिए पढ़ने में तो बहुत सुख है, पढ़ लो। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि जिंदगी भर 60 साल की उम्र में भी पढ़ते रहो कि ये सुख छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा। 30 साल तक पढ़ाई कर लो, फिर आगे काम शुरू करो। जो पढ़ा है उसको प्रयोग कीजिए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम, और विद्यार्थी को स्वाद को जीतना चाहिए। स्वाद के लिए मत खाओ। जो स्वाद के लिए खाता है वो विद्यार्थी स्वस्थ नहीं रहता है, बीमार रहता है। वो चीज़ खाइए जो जल्दी हजम हो, वो चीज़ खाइए जिससे कि आपकी बुद्धि भी तेज हो। ऐसा नहीं गैस बनाने वाली चीज़ें खा रहे हो। थोड़ा कचौरी भी कम खाइए। कचौरी और समोसा ये 3 दिन यहाँ खा लेना, ये घर के लिए बता रहा हूँ।
यहाँ बनेगा तो यहाँ भी नहीं खाओगे तो क्या करेंगे बना के। यहाँ 3 दिन फार्मूला लागू मत करना, खा लेना, यहाँ से जाना तब लागू है। कचौरी और समोसा ज़्यादा खाने से चेहरा बदसूरत हो जाता है। चेहरा भी, ये गाल भी कचौरी जैसे फूल जाते हैं एकदम गब गब। इसलिए थोड़ा बस एक कचौरी से ज़्यादा मत खाना, एक समोसा कभी कभी। बिल्कुल नहीं खाओगे तो समोसा कचौरी बेचने वाले सब हमको गाली बकेंगे कि बर्बाद करके गए, इसलिए खाओ। इसमें बहुत से भक्त हमारे भी हैं समोसा कचौरी वाले। खड़े हो अलीगढ़ वाले सतीश, ये चाट गोलगप्पे समोसा कचौरी, समोसा कचौरी से ही 23,000 रुपये नित्य का दान कल ला कर दिया है, नित्य का दान, और 11,000 मन्नत का दान। कह रहे थे नया प्लाट ले लिया, मकान बनने लगा, बेटे की शादी हो गई, बेटे के बेटा आ गया, नया 2 स्कूटी खरीद लिया, उस खुशी में 11,000 गुरु पूर्णिमा के लिए। ये चाट का धंधा है, चाट। देख लो, मुड़ जाओ जरा देख ले लो, देखो चाट। चाट में भी लगन से दुकान करो तो उसमें भी बहुत प्रॉफिट है। बैठो, लगन होनी चाहिए। और विद्यार्थी को श्रृंगार फैशन से बचना चाहिए। अगर बेटे फैशन में और बेटियां फैशन में और माँ बाप व्यसन में तो पूरा घर टेंशन में। इसलिए माँ बाप को व्यसन नहीं करना चाहिए और बच्चों को फैशन नहीं करना चाहिए। याद रखना, अपने जीवन में इतनी बड़ी योग्यता प्राप्त करो जिस योग्यता से ही तुम्हारा जीवन सुंदर दिखाई देने लग जाए, सुंदर दिखाई दे। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। साधु का सुंदर रूप यदि कुछ है तो क्षमा गुण है। कोयल का सुंदर रूप है मीठी बोली। स्त्री का सुंदर रूप अगर आभूषण कोई है तो पतिव्रता धर्म। और बदसूरत मनुष्य का आभूषण कोई है तो उसकी विद्या, उसकी कला, उसकी योग्यता ही मनुष्य का आभूषण है। विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। स्वादम श्रृंगार कौतुकी, खेल कूद मनोरंजन में विद्यार्थी को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, छठी चीज। और 7वीं अति निद्रा नहीं लेना चाहिए। और 8वीं चीज अति सेवा। स्वयं काम करो, दूसरों से सेवा लेने की इच्छा छोड़ो, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा माँ बाप के काम में हाथ भी बटाओ। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता है, 2 घंटे माँ बाप को सहयोग करो। ये 8 चीज़ें अगर कंप्लीट हो गई तो विद्यार्थी को सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। और विद्यार्थी एक दिन MBBS डॉक्टर बनेगा या कि IAS बनेगा, UPS बनेगा या इंजीनियर बनेगा। और याद रखना, ये बनना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने शिक्षा नहीं प्राप्त किया तो आपको जीवन निर्वाह की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए पढ़ने में मन लग। बचपन विद्या अध्ययन के लिए है, जवानी धन धर्म कमाने के लिए है, और बुढ़ापा गुरु का ध्यान करके मगन रहने के लिए है। बुढ़ापा चिंता करने के लिए नहीं।